Welcome back students. Today we are going to study about some miscellaneous question of chapter 5. So let's start. Question number 12 is z1 is equals to 2 minus iota, z2 is equals to minus 2 plus iota. Find real of z1 into z2 upon z1 bar, and second one is imaginary of 1 upon z1 into z2. So students, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्वेश्चन में मांगा क्या है। क्वेश्चन में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपको निकालने के लिए कहा है, फाइंड करने के लिए कहा गया है रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा और फिर आपको चेक करना होगा कि आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। फिर आप क्या करोगे, उसका रियल पार्ट जस्ट आंसर दे दोगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, z1 है 2 माइनस अयोटा एंड z2 है माइनस 2 प्लस अयोटा। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, z1 इंटू z2। तो z1 इंटू z2 किया हमने, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 माइनस अयोटा इंटू माइनस 2 प्लस अयोटा। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 4, 2 इंटू अयोटा इज़ 2 अयोटा, माइनस अयोटा इंटू माइनस 2 अयोटा इज़ प्लस 2 अयोटा, एंड माइनस अयोटा इंटू प्लस अयोटा इज़ माइनस अयोटा स्क्वेयर। सो आपके पास जो यहाँ पे टर्म बन रही है उसमें आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। सो यहाँ पे -4 आप एज इट इज़ लिखोगे, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो आप इमेजिनरी को इमेजिनरी में ही ऐड करते हो। तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज़ 4 आयोटा, एंड माइनस आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर क्या होता है आपके पास, -1। तो यहाँ पे -1 आपके पास क्या आएगा, +1। सो यहाँ पे मैंने देखो +1 लिख दिया। देन -4 + 1 इज़ -3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट आपको बोला था कि z1 इंटू z2 होना चाहिए, सेकेंड वन इज़ z1 का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो हमने z1 इंटू z2 तो निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो z1 की टर्म क्या थी हमारे पास, 2 माइनस अयोटा, तो इसकी कॉन्जुगेट क्या होगी, कॉन्जुगेट में हमने शो करना होता है, इसकी नोटेशन क्या है, बार, मतलब z1 के ऊपर आप बार लगा दोगे। और 2 माइनस अयोटा था, तो कॉन्जुगेट में क्या करते हो आप, जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास होता है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो, रियल पार्ट एज इट इज़ लिखते हो। तो रियल पार्ट यहाँ 2 था तो मैंने 2 एज इट इज़ लिखा। इमेजिनरी पार्ट क्या था मेरे पास, माइनस अयोटा, तो माइनस अयोटा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस अयोटा में। सो z1 का कॉन्जुगेट क्या आ रहा है हमारे पास, 2 प्लस अयोटा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, z1 इंटू z2 की वैल्यू क्या है, -3 प्लस 4 आयोटा, और z1 बार की क्या वैल्यू है, 2 प्लस आयोटा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार आप एक स्टेप में लिख लोगे, दोनों को डिवीजन में आपने लिख लिया। आपको मालूम है कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में अयोटा वाली टर्म जो होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, तो आप क्या करते हो, आप उस नंबर का साइन चेंज करके इमेजिनरी पार्ट का उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 माइनस अयोटा, सो वी ऑब्टेन z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z1 बार इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे आपके पास 2 + 1 अयोटा था, तो इसका जब हमने साइन चेंज किया तो आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस अयोटा। तो आपने क्या करना है, 2 माइनस अयोटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में -3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे और +4 अयोटा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब -3 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3 इंटू 2 दैट इज़ -6, -3 इंटू माइनस अयोटा दैट इज़ +3 अयोटा, 4 अयोटा इंटू 2 दैट इज़ +8 अयोटा, एंड 4 अयोटा इंटू माइनस अयोटा दैट इज़ -4 अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपके पास a क्या है, आपके पास 2 है, और b आपके पास क्या है, अयोटा। तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ b का स्क्वायर। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। -6 हमने एज इट इज़ लिख दिया, 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज़ 11 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर आएगा यहाँ पे आपके पास। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, सो माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4। सो डिवाइड में आपके पास जो टर्म थी हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। डिवाइड में आपके पास क्या टर्म थी, 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। सो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी आपके पास। देन -6 प्लस 4 इज़ -2 प्लस 11 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 + 1। ओके,
सो -2 + 11 आयोटा एज इट इज़ लिख लिया। 4 + 1 क्या होता है हमारे पास 5। तो आपके पास जो टर्म आ रही है क्या आ रही है -2 + 11 आयोटा अपॉन 5। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -2/5 + 11 आयोटा अपॉन 5। ठीक है, अब आपको इसमें रियल पार्ट अलग दिख रहा है और इमेजिनरी पार्ट अलग दिख रहा है। जो रियल पार्ट है वो क्या है -2/5 और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें आपके पास 11 आयोटा अपॉन 5। ओके, और क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था रियल पार्ट, तो अब हम क्या करेंगे जस्ट रियल पार्ट आंसर देंगे। तो रियल पार्ट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे सिर्फ रियल पार्ट देना होगा। तो रियल पार्ट क्या आएगा आपके पास सिर्फ -2/5। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास 1/z1 इंटू Z1 बार। तो 1/z1 क्या था 2 - आयोटा और Z1 बार क्या होगा जस्ट आपने इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करना होता है। सो क्या आएगा 2 + आयोटा। अब आपने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको मालूम है कि ये क्या है a - b इंटू a + b। तो आप क्या लिख दोगे a² - b²। ठीक है, सो आप चाहे ये लिख लें, ठीक है, या फिर आप इसको माइनस आयोटा स्क्वायर लिखें तो आपके पास अल्टीमेटली सॉल्व होके वही वाला आंसर आना था। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2² माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप ने 1/2² आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस इंटू +1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 4 + 1। 1/4 + 1 क्या होता है 5। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी टर्म 1/5। तो आपके पास जो टर्म आ रही है क्या आ रही है 1/5। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था उन्होंने इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 बार। लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ प्योरली रियल नंबर। जब आपके पास प्योरली रियल नंबर आता है तब आप क्या कहते हो कि इमेजिनरी टर्म जो है या इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 0। तो हमने आंसर क्या देना है यहाँ पे 0। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल्स टू 0। Now question number 14. Find the real number x and y if x minus iota y 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota. So इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपके पास आपने एक रियल नंबर फाइंड करना है x और y। अगर इस टर्म इफ़ दिस एंड दिस इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म मीन्स आपके पास ये टर्म क्या है ये कॉन्जुगेट है इस टर्म का। तो सबसे पहले आपको उन्होंने बोला है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे z इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा ये ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया इसको ओपन कर लिया, ब्रैकेट्स ओपन किए तो क्या होगा x जो टर्म है पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और आयोटा y की टर्म भी जो है वो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो x इंटू 3 is 3x, x into 5 iota is 5x iota, minus iota y into 3 is -3y iota and iota y into 5 iota is -5y iota square. So next step में आप क्या करोगे जस्ट इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट सेपरेटली लिख लोगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको सॉल्व करके क्या आएगा आयोटा स्क्वायर इज -1 सो +5y। तो ये आपके पास एक रियल पार्ट है और ये भी आपके पास रियल पार्ट है। तो मैंने इन दोनों को क्या किया मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया 3x + 5y। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इमेजिनरी पार्ट आपने कंबाइन करके लिखनी है। दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा बाहर निकाल दिया, टर्म क्या आई 5x - 3y। सो आपके पास जो z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 3x + 5y + आयोटा 5x - 3y। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था इफ़ दिस इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस मीन्स आपके पास जो ये नंबर है इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल है इस नंबर के। सो हमारे पास जो ये नंबर है इसके प्रॉपर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है x + आयोटा y या a + आयोटा b वो क्या आ रही है हमारे पास दिस a + आयोटा b। ठीक है, ये वाली टर्म। तो अगर आपके पास a + आयोटा b ये आ रहा है तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा आपने क्या करना है जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा आएगा। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। देन आपने क्या करना इट इज़ गिवन कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -6 - 24 आयोटा। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन में तो ये बोला है कि जो आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या है इसका इन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा
उसका कॉन्जुगेट तो ये गिवन है, इसका ये मतलब है कि इस टर्म जो z बार दी हुई है ये वाली टर्म, इसका कॉन्जुगेट क्या गिवन है, -6 -2 फॉर एओर्टा। लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल होती है तो राइट भी आपस में इक्वल होती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी दो इक्वेशन की इक्वल होती है तो उसकी अल्टीमेटली राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो मैंने ये कह दिया कि अगर लेफ्ट ये दोनों आपस में z बार इक्वल है तो लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। सो -6 -24 आयोटा इज इक्वल्स टू दिस टर्म। ओके, नाउ बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो अब आपने क्या करना है, इसका रियल पार्ट इसके इक्वल लिख देना और इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख देना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या किया हमने। सो अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस आ गई हैं, 3x + 5y = -6 एंड 5x - 3y = 24। सो अब आपने इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसकी हेल्प से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है और इक्वेशन 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट कि x के कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 से जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास टर्म आ रही है 5 3 15, 5 5 25, 5 × 6 -30 एंड इसको जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 × 5 15, 3 × 3 9 एंड 3 × 24 72। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, x की टर्म, y की टर्म सॉल्व करके 34y आ रहा है और कॉन्स्टेंट टर्म सॉल्व करके -102 आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन, आपकी चॉइस है, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करो, किसी में भी पुट करके आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। सो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, सॉल्व करके 3x + 5 5 × -3 = -6। तो इसको सॉल्व किया तो -15 आ रहा है, -15 आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो 3x = -6 + 15 दैट इज़ 3x = 9 आ रहा है। x की वैल्यू क्या आई, 3। सो आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू -3 आ रही है। सो जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें आपको यही बोला गया था कि x और y की वैल्यू निकालो, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। ओके।